सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी जैसा सर। कि आप सभी जानते हैं, वेल्थ मास्टरी क्लब में संडे को हम लोग कोई एक स्पेशल टॉपिक पे बात करते हैं। एंड आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज 7 फाइनेंशियल लेसन्स फ्रॉम द पेंडेमिक ओवर हो चुका है। कोविड-19 का जो डर था, कहीं ना कहीं लोग इससे निकल चुके हैं। बट पिछले 2 साल में कोविड-19 का जो इम्पैक्ट रहा है हमारे लाइफ में वो मैसिव रहा है, और इसने हम लोगों को काफी कुछ सिखाया भी, बीट पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फिनेंशियल लाइफ, एवरीवेयर। सो कोविड-19 के होने से हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फिनांस का जो हमारा एरिया है उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं, और एक एक लेसन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लेसन। सैनिटाइजर, एक नया टर्म आया हमारे लाइफ में। अदरवाइज कभी था नहीं, ये हमारे लाइफ का हिस्सा नहीं था सैनिटाइजर। सो बताया गया कि ऑफन ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें सैनिटाइजर यूज करने का है, और हैंड सैनिटाइजर और फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड चेक्स स्प्रेडिंग द सीड। ये हमें ये जो वायरस है इससे हमें मुक्त रखेगा। सो बेसिकली सैनिटाइजर इक्वल टू लाइफ इंश्योरेंस। जब फिनांस की बात हम करते हैं, सो लाइफ इंश्योरेंस का एक बोलते हैं इम्पोर्टेंट रोल है। एंड ये हमें हेल्प करता है वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के। सो लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक द हैंड सैनिटाइजर। इट प्रोटेक्ट्स योर फिनेंशियल गोल एंड योर फैमिलीज फ्यूचर फिनेंशियल इंटरेस्ट। हम कई बार बात कर चुके हैं, जब भी वेल्थ क्रिएशन की हम बात करते हैं, सो द पहला चीज आता है दैट इज इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस में भी पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस। सो व्हाट you need to see it, check your existing life insurance policies, ensure correct nomination are in place, and that you are adequately insured. डे टू डे के सेशन में एवरी टाइम मैं जब भी बात किया इंश्योरेंस का, एक चीज मैंने बात किया कि आपको आपका एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं, ये चेक करना है। तो द बेस्ट वे टू चेक इज अपना सारा इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड को कलेक्ट कर लें, सम कर लें क्या हो रहा है एंड एक्चुअल कितना होना चाहिए। सो आपका सालाना इनकम जितना है उसका 20 टाइम्स। अगर आपका 10 लाख का सालाना इनकम है तो स्ट्रेट अवे 2 करोड़, 50 लाख है तो 1 करोड़, लाइक दैट। एंड कितना आपने ले रखा है उसको माइनस कर दीजिए, जो बचता है वो गैप है। अगर इतना लाइफ इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो you can consider yourself that you are adequately insured. You have enough of insurance so that कल को किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है तो हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि कल को लाइफ रिस्क होती है। अजय की मेंबर ऑफ द फैमिली। सो अगर कल को मैं नहीं हूं तो मेरी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, बट मेरे नहीं रहने से जो फिनेंशियल कमी है वो पूरी हो सकती है अगर मैंने एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस ले रखा। कैसे? सो आज मैं हूं तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया इनकम है तो वो आ रही है, लेकिन मैं कल को नहीं रहूंगा तो डेफिनेटली ये इनकम रुक जाएगी, और ये इनकम रुकेगी तो फैमिली का फिनेंशियल कंडीशन जो है उसका डिपेंडेंसी, जो भी थोड़ा बहुत बचा के रखे होंगे, जो भी बैकअप होगा उस पर
हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो इट्स लाइक 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, वो 2 करोड़ रुपया नॉमिनी को मिलेगा और नॉमिनी उसको एफडी भी कर देंगे, तो 2 करोड़ का 5% 10 लाख रुपए, ठीक है। सो वो मिलता रहे। सो इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरी कमी पूरी नहीं हो सकती, बट मेरे नहीं रहने से जो फिनेंशियल कमी है वो पूरी हो सकती है अगर एडिक्वेट। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपके एडवाइजर आपके पास आते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं, नॉमिनी रखना भूल जाते हैं। इवन इट्स नॉट नॉमिनेशन की जब मैं बात करता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंश्योरेंस। आप देखें आपके बैंक अकाउंट्स में आपने नॉमिनी करके रखे हैं कि नहीं, आपके सारे इन्वेस्टमेंट में आपने नॉमिनी करके रखे हैं। कई बार क्या होता है, दिमाग में रहता है ठीक है अभी फटाफट इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट कर देते ना, नॉमिनी बाद में कर देते। मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे नॉमिनी रहने के वजह से लाखों रुपया का इन्वेस्टमेंट, अभी उसको क्या है ना, अपना ही पैसा को पाने के लिए उनके नॉमिनी को कड़ा मशक्कत करना पड़ा। लेकिन अगर नॉमिनी आपने रख दिया है तो इजी गोइंग प्रोसेस होता है, अदरवाइज प्रोसेस थोड़ा टफ। दैट इज द फर्स्ट लेसन फ्रेंड। सेकंड, मास्क। sorry, mask equal to health insurance. What was mostly used by doctors and healthcare workers to limit a spread and contract of infection is now universally used. Mask भी it's like हम बहुत रेयरली हम किसी को देखते थे कि रोड में चलते हुए मास्क यूज कर, लेकिन ये नेसेसिटी बन गया, ये जरूरत बन गया, स्पेशली इस पेंडेमिक सिचुएशन में। So you can consider health insurance as your mask. Health insurance is to ensure prevention is better than cure. Do not ignore health related ailment and go for adequate health insurance. जब भी मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली युवराज सिंह का, अमिताभ बच्चन जी का, ऋषि कपूर का, ठीक है। सो मैसेज very clear है, make sure all family member have significant health insurance cover and understand clearly the policy exclusion and condition. इन तीनों का जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर आप देखें, they are the celebrities, पैसे की कोई कमी नहीं है। लाइफस्टाइल की बात करें तो उनका लाइफस्टाइल हमसे कई गुना ज्यादा अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ दैट, युवराज सिंह को कैंसर होता है, अमिताभ बच्चन को डेंगू होता है, ठीक है, और कोविड भी होता है। एंड जब भी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सप्ताह 10 दिन जब भी रहें, वहां पे लाखों रुपए का बिल बनता है। और आज के डेट में ऋषि कपूर तो रहे ही नहीं, तो ऋषि कपूर का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है टर्म इंश्योरेंस के लिए। अभी वो नहीं रहे तो वो अपने पीछे 300 करोड़ छोड़ के गए, ठीक है। एट द सेम टाइम वेल नोन फैमिली है, सेलिब्रिटीज है, पैसे की कोई कमी। बट आज के डेट में आपके साथ कुछ होता है तो आप अपने बाद फैमिली को क्या छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अनदर थिंग, दे आर सेलिब्रिटीज, उनके पास इतना पैसा है कि वो हॉस्पिटलाइज हुए, ट्रीटमेंट के लिए यूएस चले गए, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। आज के डेट में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया या आपके घर में किसी के साथ हो गया, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर इमोशनल पीपल। एटलीस्ट हम तब तक अपना एफर्ट्स देते रहते हैं जब तक कि मतलब सब कुछ खत्म नहीं। तो आई हैव सीन पीपल सेलिंग ऑल देयर प्रॉपर्टीज जस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द फैमिली मेंबर, एंड उसके बाद भी बचा नहीं पाते। सो दैट इज वन कंसर्न। अभी लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, अगर कुछ होता है तो वो तो अलग चीज होगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो एटलीस्ट आपने जो वेल्थ क्रिएट करके रखा है वो शायद आप पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म
फाइनेंशियल गोल्स के लिए है, लेकिन ये मेडिकल इमरजेंसी आ जाने की वजह से आपको उसको टच करना पड़ता है। करेक्ट। सो आपने एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर ले रखा है तो नॉर्मल जो भी है आई मीन हॉस्पिटलाइजेशन के केस में इट विल बी टेकन। सो मैं बार बार बोलता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो आपका सालाना इनकम जितना है या तो उसके बराबर या फिर उसका दुगना, इतना तो हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। सो फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपका 10 लाख का सालाना इनकम है तो कम से कम 10 लाख या फिर 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, सो दैट कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े तो 1 लाख 2 लाख का जो बिल बनेगा दैट विल बी टेकन केयर, राइट। इसके अलावा आज के डेट में देयर इज ए एडेड स्कीम बोल सकते हैं, और द फीचर दैट इज कॉल्ड टॉप अप। सो आप एक बेस प्लान ले लीजिए, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, जो भी है, उसके ऊपर जो टॉपअप आप लेते हैं वो आप 50 लाख 1 करोड़ का भी ले सकते हैं, एंड प्रीमियम बहुत कम होता है, 1000 2000 ही होता है, लेकिन टॉपअप आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास एक बेस प्लान। तो क्या होगा, क्रिटिकल सिचुएशन भी अगर कुछ आ जाएगी और आपने टॉपअप प्लान ले रखा होगा तो उस स्थिति में भी आपको दिक्कत नहीं है। तो इट्स लाइक यू विल बी कंप्लीटली कवर्ड, राइट। अभी कोई कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, तब तो एक्सट्रीम चीज हो गई, बातें हो गई, वो अलग चीज है। बट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में आपको अपना जो वेल्थ क्रिएट कर रखा है उसको एटलीस्ट टच नहीं कर, राइट। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। लेट्स अंडरस्टैंड थर्ड पॉइंट, दैट इज डिस्टेंसिंग। सो कोविड में हमने एक और चीज सीखा कि अपने को डिस्टेंस बना के रखने का। सो हियर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंस में किस चीज से डिस्टेंस बना के रखना है, डेट से, ठीक है। सो वी नीड टू कंट्रोल डेट, आर डेट। Distancing is a way to ensure one does not come in direct contact with someone who may be carrier of the virus. Think of distancing as a way to control and maintain your debts. Take on a debt only if you can maintain the repayment conveniently. अपने को उतना ही डेट लेना है अगर बहुत जरूरत पड़ा तो, लेकिन वो इतना ही होना चाहिए कि उसको आपको रिपे करने में तकलीफ नहीं। Borrow only when it is essential and as much that you can manage to repay without default. So again, debt management पे हम कई बार पूरा डिटेल में भी बात कर चुके हैं। आज जो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो पहले तो डेट फ्री होना पड़ेगा। विदाउट बीइंग डेट फ्री यू कांट बी फाइनेंशियल, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, डेट लेना गलत नहीं है, प्रोवाइडेड वो जो आप लोन ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, उसका कोई पर्पसफुल यूज हो। आप बिजनेस में लगा रहे हैं एंड बिजनेस से वो लोन का जो भी EMI हो, इंटरेस्ट जितना पे करना पड़ता, उससे कहीं ज्यादा अगर आप इनकम कर पा रहे हैं, अपना बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, देन लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं। एंड सिंपल शब्दों में लोन को मैनेज करना आपको आना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ बर्डन फॉर यू। लोन का EMI इतना हो जिसको कि आप कन्वीनियंटली पे कर पाते हो अपने बिजनेस के माध्यम से, अपने जॉब के माध्यम से, सैलरी की, तो दिक्कत नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लोन से आप जितना दूर रहेंगे, डेट से जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। सो इस पैंडेमिक में हमने ये भी सीखा कि हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। फाइनेंस के टर्म में हमें लोन से, डेट से डिस्टेंस मेंटेन करना है, राइट। नेक्स्ट इज वर्क फ्रॉम होम इक्वल टू सेविंग। फ्रेंड्स, हम लोग सोशल एनिमल है अपने आप को बोलते थे, लेकिन पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि हमें सोशल होने की भी जरूरत नहीं है। हम घर पे अपने आप को बंद रख के भी लाइफ
आगे बढ़ा सकते हैं। So houses are turning into classrooms and offices meeting rooms, forces us to keep our homes tidy. ये सच्चाई था कि एक ही घर में सब कुछ है, ये भी है वो भी है, ऐसा है। मतलब अगर आपकी फैमिली थोड़ा 4-5 लोगों की भी होती थी तो पहले क्या था सब का अपना अपना टाइम के हिसाब से घर से बाहर होते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में सबको फैमिली टाइम देने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। एट द सेम टाइम उससे थोड़ा टाइडी भी हुआ, वो एक पार्ट है। बट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपने देखा। यूज द अवेलेबल टाइम टू क्लीन अप योर फाइनेंसेस ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट्स एंड बूस्ट योर फाइनेंशियल सेविंग। सो आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में रहने के चक्कर में आपने घर के बहुत सारे कामों में हाथ बटाया, घर वालों का, ठीक है, वाइफ का, मदर का, एंड जो भी है घर के लोगों का आपने खुद भी किया। एंड इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल जो था, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जो है उसमें काफी रिड्यूस हो। आप देखें कि अननेसेसरी का आउटिंग का चक्कर में बाहर जाना, ये करना, वो सारी चीजें में कितने खर्च होते थे, वो सारे पैसे बचने लगे। ठीक है। सो पेंडेमिक का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट अपने को हुआ कि हम सेव कर पाए। तो इससे जो लेसन या मैसेज जो हमें मिलता है, पेंडेमिक मजबूरी था एंड उस मजबूरी के वजह से हमें सेविंग हुआ। तो जब हम ये लेसन ले चुके हैं, क्यों नहीं हम इसको आज के डेट में भी अप्लाई करें। हम बाहर तभी जाएं जब जरूरत हो, नहीं जाएं तो हम घर में रहें। घर में रहेंगे तो डेफिनेटली ये पैसा सेव होगा, और सेव होगा तो उसको आप फिर अपने फ्यूचर गोल के साथ कनेक्ट करके आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। So reduce lifestyle expenses and deploy saving towards investment to make the most of the saving. मतलब आप सोचे महीना में एक बार मूवी देखने गए फैमिली के साथ, तो 2-3 हजार 5,000 रुपया तो ऐसे सेव हो जाता। अगर सप्ताह में डाइनिंग के लिए जाते थे, आप देखिए कि कितना पैसा खर्च होता था, वो पैसा सेव हो गया। ना सेव हो गया, अभी उसको दूसरे जगह खर्च करने की जरूरत नहीं है। सेव हो गया मतलब हो गया। हमें ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिला कि कल तक जो हम सोचते थे कि बस लाइफ है, हम जी रहे हैं, तो सप्ताह में डाइनिंग आउट अगर नहीं कर रहे हैं, या फिर शॉपिंग जो शायद जरूरत की भी नहीं है वो भी हम करते जा रहे हैं, देन आउटिंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जो शायद जरूरत की भी चीजें जरूरत का नहीं था, वो हमें एक एक्सेस मिला। तो आप देखें आज के डेट में क्या नेसेसरी नहीं है, एंड उस तरीके से और वहां पे वो सेविंग हो सकता है। उस सेविंग को अगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, बिलीव मी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है आप अपने लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप वो कंट्रीब्यूट करें। बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम हमारा इनकम भी कम हो गया। इनकम भी कम हुआ तो सेविंग भी कम हुआ। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। थोड़ा लोगों का जॉब भी चला गया। वो तो देखिए, जो जिसका चला गया हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देयर आर पीपल जो टेक्नोलॉजी का बेहतरीन यूज करके, ठीक है, आपको, आप घर में बैठ के आपने देखा कि क्या बेहतरीन तरीके से आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई किए। ऐसा भी एग्जांपल है जो आप बोल रहे हैं। सॉरी, I myself is there. या पैंडेमिक पीरियड में मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही है। पैंडेमिक पीरियड में मेरा बिजनेस 4 गुना बढ़ गया था। एग्जैक्टली। And that was the period when I achieved something in my business. वो पैंडेमिक पीरियड में ही हुआ। मैं अपनी बात करूं तो ऐसे तो बहुत सारे ब्रेक थ्रूज हुए। पैंडेमिक से पहले अपना फुल एफर्ट्स और इधर से उधर मीटिंग ये वो करते हुए आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग इन माई जॉब। ऑफकोर्स अदर रीजन भी थे, बट पेंडेमिक में घर में बैठ के ऑफिस में मतलब आउट परफॉर्मर हो गया, वहां पे टारगेट ओवर अचीव्ड हो गए,
एट द सेम टाइम ट्रेनिंग, देन ये सारी अदर एक्टिविटीज भी कर पाया। एंड आई एम नॉट द ओनली पर्सन, देयर आर पीपल जो घर बैठ के जस्ट बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड नए चीजों को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके, राइट। सो जूम सबसे बढ़िया है। जूम का यूज सबको ही जान गया। एवरीवन केम टू नो अबाउट जूम, Right. जो कि उससे पहले किसी को पता ही नहीं था। करेक्ट करेक्ट। सर फिनांस फील्ड की अगर मैं बात करूं, स्टॉक मार्केट की बात करूं या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है, हर इंडस्ट्री में जो है ना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बिजनेस बढ़ गया। एट द सेम टाइम आप अदर इंडस्ट्री को भी अगर आप देखें, लोग घर में बैठे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कंज्यूम करने की भी बात करें तो वो घर में बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं, वो एक पार्ट है। तो कंजम्पशन बढ़ा ही है, घटा नहीं है। सो अपॉर्चुनिटी बढ़ी ही है, घटी नहीं। जो लोग इस मौके को, जो बोलते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी लाइज इन क्राइसिस, क्राइसिस में जिसने अपॉर्चुनिटी को नहीं निकाल पाया उनके लिए प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज इनकम नहीं घटी है, इनकम बढ़ी है, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ ए कॉइन। एक वो अदर साइड को अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर तो अलग बात है, बट मैं पॉजिटिव साइड दिखा रहा हूं आपको, व्हिच इज फैक्ट, हवा वाली कोई बात नहीं, राइट। सो दैट इज द नेक्स्ट। फिफ्थ पॉइंट, लॉकडाउन इक्वल टू स्टे इन्वेस्टेड। So the lockdown is making us all stay at home and protecting ourselves from the external contact. Use the same principle to stay invested through market cycles toward your financial goal, then exit earlier. Each financial goal comes with a specific target and time frame. Stay invested toward each of your financial goals. So यहाँ पे बोला गया कि भाई आप घर पे रहो, घर से बाहर जाओगे तो दिक्कत है। सेम चीज मार्केट का जो नेचर है, हम जानते हैं कि वोलेटाइल होता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। ये सिचुएशन से जो लेसन लेना है वो ये है कि वहाँ पेंडेमिक में जहां हमको बोला गया कि स्टे एट होम, सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टे इन्वेस्टेड, डोंट एग्जिट, डोंट कम आउट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट एंड बीइंग स्टे invested, you can create massive wealth. जब पेंडेमिक आया था मार्केट 42,000 से 25,000 में आ गया था। जो लोग डर से वहां निकल गए थे वो लोग पछता रहे एंड लिख रहे हैं लोग, बट जिन लोगों ने बने रहे इन्वेस्टमेंट, वहां 25,000 में भी जो लोगों ने बाई किया वो बढ़ के 60,000 के ऊपर चला गया। एंड उसके बाद अभी का भी सिचुएशन है, तो वार सिचुएशन की वजह से 60 से 52 53 में आया, देन ऊपर गया 57, फिर चौपी है। सो इन्वेस्टमेंट का ये थंब रूल है, अगर आपने राइट व्हीकल पे राइड कर रहे हैं, ठीक है, कभी बम्पर आ गया तो कभी फ्यूल आप ले रहे हैं या कुछ जो भी है, इट्स लाइक गाड़ी आपका स्लो हुआ है या आपने साइड में पार्क किया है या फिर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, तो कुछ नहीं, बने रहिए। इट्स लाइक दैट। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कार में चल रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आप कार को वहां छोड़ देते हैं और फिर पैदल चलने लगते हैं। नहीं, आप क्या करते हैं, आप कार में बैठे रहते हैं, एक टाइम आता है वो जाम क्लियर होता है, फिर आप निकल पड़ते हैं और अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इज लाइक दैट। पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि भाई घर में रहोगे तो सेफ रहोगे। सेम थिंग, इन्वेस्टमेंट पे अगर आप बने रहेंगे तो आप अपने गोल पे, इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करके कभी भी आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर सकते। टेम्पोररी में भी देयर विल बी अ गैप, रिटर्न कम आ रहे होंगे, बट उससे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको निकलना नहीं है, निकल के कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको उसमें बने रहना। लेन हो सकता है स्विच करने की जरूरत पड़े, तो दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग, बट कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट में तो आपको रखा, राइट। सो दैट इज दैट्स द फिफ्थ लेसन।
The sixth lesson is COVID test equal to net worth. COVID symptoms should not be taken lightly, and one should get tested for the virus as soon as they show symptoms. Evaluate your financial life, saving, investment, borrowing, and insurance, etc., to arrive at your personal net. Your personal net worth indicates how much financial independence you have. A good positive value indicates that you are on the right track. See, COVID test किए, नेगेटिव आया तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आया तो गड़बड़, ठीक है। एंड उसके लिए फिर आपको सोचने की जरूरत होती है, आपको नेसेसरी जो भी ट्रीटमेंट है वो लेने की जरूरत है। नेटवर्थ सीट आपको एक्सेस देता है कि आपका क्या पोजीशन है, आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या है। सो यहाँ पे जस्ट उल्टा, अगर पॉजिटिव है तो इट्स अ गुड थिंग, बट कितना पॉजिटिव है क्या है वो अलग चीज है। नेगेटिव है देन इट्स रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपको इमीडिएटली एक्शन में आना होगा और वो सारी जरूरी चीजें जिसको करने से नेगेटिव से पॉजिटिव में चीजें बदलेंगी, उस पर एक्ट करने की जरूरत है, राइट। सो कोविड टेस्ट इज लाइक, उससे जो लेसन लेना है दैट इज आवर नेटवर्क को एक्सेस करने की बात। फ्रेंड्स, टुडे इज 1 मई। मैं बार बार बोल चुका हूं, कल आप में से कुछ लोग नहीं थे, जो लोग थे कल का भी जो ये था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कल मैंने शेयर किया था, वो सीट में आज आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एट द सेम टाइम नेटवर्क सीट पहले भी शेयर किया है, आज फिर से मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने अपना नेटवर्क सीट पे काम नहीं किया है और आप बोल रहे मैं अपने फिनांस पे काम कर रहा हूं, आपको अपना फिनेंशियल स्टेटस का एग्जैक्ट स्टेटस ही नहीं पता है, क्या काम कर, बिलीव मी आप काम नहीं कर और आप सीरियस भी नहीं। सो नेटवर्क ट्रैकिंग मंथ का एंड में या फिर बिगिनिंग में कोई एक डेट पे, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, जो भी हो, एक डेट पे आप रिव्यू कर लीजिए आपका नेटवर्क सीट आ गया, अजोन डेट क्या है। एवरी 30 डेज में हमें फिर उसको रिव्यू करना, वेदर इट्स गोइंग अप और डाउन। डाउन है तो क्यों डाउन है, नहीं है, उस पर काम करना अलग मैटर है, बट वो एक्सेस मिलेगा। एंड पॉजिटिव है तो हमें अगेन इस बात का क्लैरिटी होगी कि हम किस स्पीड से हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, वेल्थ मास्टरी की, सब कुछ है, नॉलेज है, लेकिन फिर बात वही हो जाती है, अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट इम्प्लीमेंट। मैं आज फिर से आप सबों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया है तो आज स्टार्ट कर दीजिए। मैं फिर से आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। एंड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कम है, क्या है, वो मतलब ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क सीट आपके हाथ में हैंडी होगा, यू विल कम टू नो योर पॉइंट ए, आप कहां हो, एंड देन वी नीड टू सेट आवर गोल्स, पॉइंट बी। सो आज के डेट में नेटवर्क फॉर एग्जांपल किसी का 25 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का 1 करोड़, बट हमें 10 करोड़ में पहुंचना। अभी आप कहाँ है वो पता ही नहीं है, पहुंचना कहाँ है तो फिर वो हवा वाली बात, ठीक है। सो यू मस्ट नो योर पॉइंट ए, उसके लिए मैं आपको शेयर करता हूं, वो आप देखिए, ठीक है। सो दैट इज one thing that is very much important, and you must know your point A, and that is the networks, right? Next is, and the last one is जो हमें इस पैंडेमिक ने दिया, that is vaccine. So vaccine is like financial consultant. Vaccine is one of the long-term methods to protect against the COVID-19 virus. Get yourself timely vaccinated. Like vaccine, financial consultants are there to safeguard our financial decisions and help us realize our financial goals.
तो अभी मैं वही कर रहा हूँ आप लोगों को। फिनेंशियल कंसल्टेंट आर एक्सपीरियंस टू सजेस्ट द राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स एंड नीड्स। सो एडवाइजर जरूरी है, मैं बोलता हूं सच्चे एडवाइजर जरूरी है। फाइंड ए गुड एडवाइजर फॉर योरसेल्फ एंड उसका हेल्प से बेटर है वो जैसे जैसे आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अच्छा होगा, बस उसकी बातों को फॉलो करते जाइए एंड दैट्स हाउ यू कैन अचीव ऑल योर फाइनेंशियल। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा बहुत इधर उधर का नॉलेज हो जाता है तो हमें लगता है कि हम मास्टर हो गए। बिलीव मी, आप अपने फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, ये आपका फील्ड नहीं है। सो वो बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, एक प्रोडक्ट बाई करना कभी कभार दैट इज ऑल राइट, सर में दर्द हो रहा आपने क्रॉसिन ले लिया दैट इज ऑल राइट, बट अगर कुछ मेजर इश्यूज है हेल्थ रिलेटेड तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, एक्सपर्ट के पास जाना ही होगा। सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग, you must consult a good financial advisor। ठीक है, जो आपका प्रॉपर तरीके से केयर कर सके एंड यू सरेंडर। हम डॉक्टर को फिर क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, यू सरेंडर, ही विल टेक केयर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आप किसी झोले छाप डॉक्टर के पल्ले में तो नहीं, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा, वो नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखें, राइट फ्रेंड। सो दैट वाज द 7th पॉइंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। These are the major 7 lessons we got it out of this pandemic। The first is लाइफ इंश्योरेंस। आपके पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, सो दैट कल को आप नहीं भी रहें तो आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा नहीं इसके वजह से। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, लाइफ के कंपैरिजन में अनहेल्दी होना, हॉस्पिटलाइज होना के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो अगेन आपका बना बनाया जो भी आपने वेल्थ क्रिएट कर रखा होगा वो जाएगा नहीं। ये अनदर लेसन हमने लिया। डेट मैनेजमेंट अच्छे से करें। ठीक है, डेट से जितनी दूरी बनाए रखेंगे उतना अच्छा। पेंडेमिक में हम लोगों से जितना डिस्टेंस मेंटेन करते थे वो हमारे लिए अच्छा था। सेम चीज फिनेंशियल प्लानिंग में डेट से, लोन से जितनी दूरी आपकी रहेगी उतनी अच्छा। ठीक है, सेविंग, वर्क फ्रॉम होम करने से क्या हुआ, सेविंग हुआ। ठीक है, सो सेविंग करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल फास्टर। जितना ज्यादा सेव होगा उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। दैट वाज द 4th पॉइंट। स्टे इन्वेस्टेड, चाहे कुछ भी हो जाए, until you reach your destination you should not exit। ठीक है, सो लॉकडाउन में हम घर पे अपने आप को रखे, इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ हमें बने रहने का है। तीसरा, अपने नेटवर्क को, छठवां, अपना नेटवर्क को एक्सेस करने का है, टेस्ट करने का है, सो दैट हमें पता चले कि whether it is positive, whether it is growing or degrowing, so that it will help you to take necessary action। And the last one is you must have a financial consultant, right? So एक अच्छा financial advisor, तो बोलते हैं ना महाभारत में जैसे, ठीक है, एडवाइजर तो कौरवों के पास भी था, शकुनी, लेकिन वो अच्छा एडवाइजर नहीं था, वो बुरा एडवाइजर। एंड वही पांडव, महाभारत में पांडवों के साथ अच्छा एडवाइजर था श्री कृष्णा, जिसके वजह से वो अपने गोल तक पहुंच पाए। सेम थिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपके अगर अच्छा सारथी मिलेगा, अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट मिलेगा, इवन he or she will help you to achieve all your financial। So that's it from today's session, friends। अगर किसी को कुछ पूछना है तो